और अगली अच्छी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 के रूप में देश को नया पावर सेंटर दिया है। यह बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस कर्तव्य भवन 3 में एक साथ कई मंत्रालयों के दफ्तर होंगे, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मंत्रालयों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है। शिलापट से पर्दा हटा और ये भव्य इमारत नए पावर सेंटर के रूप में देश को सुपुर्द कर दी गई। ये इमारत कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये है नया नवेला कर्तव्य भवन 3, जिसके उद्घाटन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। दरअसल ये बिल्डिंग पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है, जिसके उद्घाटन के बाद अब से इस इमारत में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालयों के दफ्तर होंगे, जो एक साथ एक छत के नीचे बैठकर देश की दिशा दशा तय करेंगे। 3 मंत्रालय अब तक पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके साथ साथ DOPT मिनिस्ट्री और MSME मंत्रालय वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई और मंत्रालय, करीब 8 मंत्रालय जो हैं यहाँ पर एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं और अगस्त तक पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बता दें कि 10 दोनों तरफ जो कर्तव्य पथ है उसके दोनों तरफ 10 ऐसे भवन के निर्माण किए जाएंगे, जिसमें कि तमाम मंत्रालय जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने ऑफिसेज को स्थापित कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी CSS की ऐसी 10 बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जिनमें कर्तव्य भवन 3 के रूप में पहली बिल्डिंग सरकारी कामकाज के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इन कर्तव्य भवनों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया जा सके। इसका मकसद केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये खास तरीके की जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसके चारों तरफ जो कर्तव्य पथ है उसमें अभी 3 बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई हैं। जानकारी ये है कि लगभग 10 बिल्डिंग बनकर के तैयार होंगी, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरी तरीके से ये आती हैं। और इसका मकसद ये है कि ऑफिस सही तरीके का बने, जहां पर इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया जा सके, क्योंकि पहले ये होता था कि अलग अलग मंत्रालय जो होते थे उनकी भवन जो हैं वो अलग अलग जगहों पर होते थे। लेकिन इस सरकार ने ये तय किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो तमाम भवन हैं उन भवनों को एक जगह पर रखा जाए, जिससे कि देश की जनता से जुड़े हुए जो काम हैं उसमें किसी भी तरीके से काम करने में दिक्कत न हो। देश का ये नया पावर सेंटर एक हाईटेक बिल्डिंग है, जो करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है। इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 6 मंजिल हैं। इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं।
वहीं इमारत को ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। इसके अलावा कर्तव्य भवन 3 में स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि 850 से अधिक रूम तैयार किए गए हैं और बेसमेंट में 600 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग एक साथ हो सकती है। पूरे भवन में इंडोर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो सामान स्कैन करने के लिए उसमें स्कैनर्स भी लगाए गए हैं। सीआईएसएफ जो है सिक्योरिटी यहाँ पर दे रही है। जैसे पुरानी बिल्डिंग जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की थी उसमें भी सीआईएसएफ की सुरक्षा थी और जितने भी भवन मंत्रालयों के हैं उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के द्वारा दिया जाता है। इस बिल्डिंग की भी सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथों में दी गई है और आप देखिए कि यहाँ पर जो स्कैनिंग करने की पूरी मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। आधुनिक तरीके की मशीनें हैं जिससे कि जो डिजिटल कार्ड यानी कि जो डिजिटल आईडी कार्ड होगा उसके जरिए स्कैन करके ही जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है, जबकि अगले 22 महीनों में बचे हुए 7 कर्तव्य भवनों के भी पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर एक फायदा ये भी होगा कि किराए के तौर पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपए की बचत सरकार को होगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात विघ्नहर्ता यानी बप्पा गणेश की, जो कि 21 दिन में घर घर पहुंचने वाले हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के हर गांव, कस्बे या फिर शहर में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुंबई में भी गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति की विशेष कृपा मिलेगी। भगवान गणेश को सिद्धिविनायक के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई अपने सबसे बड़े धार्मिक उत्सव के लिए तैयार है। महज 3 हफ्ते में मुंबई की गली गली गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से गूंजेगी, क्योंकि 27 अगस्त तक घर घर बप्पा विराजमान हो जाएंगे। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये पर्व शुरू होता है और इसके समापन चतुर्दशी के दिन होता है। 10 दिनों के इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाएगी। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ ही बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मुंबई में जेसीबी सेवा मंडल, अंधेरीचा राजा, गिरगांवचा राजा और डोंगरीचा राजा जैसे कई प्रसिद्ध पंडाल हैं, जहां भगवान विनायक की मूर्तियां विराजमान होंगी। लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर भी, जहां गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सामान्य दिनों में सिद्धिविनायक मंदिर में 50,000 से ज्यादा भक्त गणपति के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। गणेशोत्सव के दौरान भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से विघ्नहर्ता की भक्ति में सराबोर भक्तों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है। हर भक्त की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई सरकारी महकमे एक साथ तालमेल बनाते हैं। गणेश उत्सव को लेकर के मुंबई भर में तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो गई हैं, लेकिन खासतौर से सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होंगी ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जब बात गणेश उत्सव की हो तो ये जो आंकड़ा है वो दुगना तिगुना हो जाता है। 1.5 से 2 लाख के आंकड़े भक्तों के रूप में गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हर कोई अपनी जो मिन्नतें हैं वो लेकर पहुंचते हैं और इस तरह से फूल, हार,
बप्पा को जो कुछ भी पसंद है वो सारी चीजें उन्हें भोग के रूप में चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचते। देखिए गणेश उत्सव और लगातार भीड़ इस मंदिर में बढ़ेगी ही, इसलिए सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस की भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जरूरत पड़ती है। बातें करके ट्रस्ट द्वारा उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका की भी मदद ली जाती है। उनके भी कर्मचारी हर गणेश भक्त का ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। एक बड़े आंकड़े में सेवाकार भी यहाँ मौजूद होते हैं जो निःशुल्क लगातार बप्पा के लिए काम करते हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्योत्सव का दर्जा दिया गया है, जिससे भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव के सभी खर्चों को वहन करने का ऐलान भी किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गणेश जी की कृपा पाने की कामना करने वाले कई भक्त व्रत भी करते हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान कभी बारिश कभी धूप होती है, जिसकी वजह से व्रतियों की तबीयत अचानक खराब होने की आशंका रहती है। ऐसी किसी भी समस्या से निपटने के लिए गणेशोत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण में कई सुविधाओं समेत प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी। निश्चित रूप से हमारे मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की सभी की यह ध्यान में रहता है कि किस प्रकार से जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्था दी जाए। तो निश्चित रूप से उनके लिए किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई जाए, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई जाए, दिव्यांग लोगों के लिए अलग लाइन बनाई जाए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन बनाई जाए और इसके अलावा जो मरीज हैं उनके लिए भी अलग से लाइन बनाई जाए और जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं उनको लेकर के जो माताएं बहनें दर्शन के लिए आती हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो पूरा हमारा ट्रस्ट इसमें लगा हुआ है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छे प्रकार से दर्शन कराया जाए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी आदि की भी व्यवस्था जो है दर्शनार्थियों के लिए की जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है कि कोई यदि आता है किसी भी प्रकार का उनके साथ अनहोनी होती है तो तुरंत उनको उपचार मिल जाए, इसे हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। गणेशोत्सव के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर को फूलों, रोशनी और रंगोली से सजाया जाएगा। इस दौरान मंदिर में विशेष आरती और पूजा का आयोजन भी होगा। यहाँ पर एक उसकी वैदिक व्यवस्था है श्री सिद्धिविनायक मंदिर में। उस पर जैसे प्रातःकाल काकण आरती होती है, उसके बाद उनका विशेष प्रकार से आवर्तन, पूजन, अभिषेक आदि होते हैं। तो और उसके बाद दोपहर के भोग की जो है भोग लगते हैं, फिर शाम के जो है आरती होती, धूप आरती होती है, फिर मुख्य आरती होती है। तो इस प्रकार से जो भी वैदिक विधि विधान से जो यहाँ पर वर्षों से चलते आ रहा है वह पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजन आदि की भी व्यवस्था की जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं तो सभी को सुचारू रूप से दर्शन मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी। सभी देवों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान गजानन के स्वागत की पूरे महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई में विशेष तैयारी है, जिससे हर तबके और हर समुदाय के लोग गहरे जुड़े हुए हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगस्त एक ऐसा महीना है जिसके आते ही आज़ादी के जश्न की खुशबू महसूस होने लगती है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियों के तहत लाल किले से आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल की गई लाइट फील्ड गन से सलामी देने का अभ्यास किया। दरअसल ये गन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी गन से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी और अब इसी खास गन से आज़ादी के पर्व पर सेना लाल किले से 21 तोपों की सलामी देगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं लाल किले के प्राचीर से जब तिरंगा फहराएगा उस वक्त राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी होगी, जो देश के लिए सबसे गौरवशाली पल होता है और सबसे गरिमामयी सैल्यूट माना जाता है। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हैं जो स्वदेशी हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीमा पर तैनात किया गया और इन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हल्की हैं, इनका डिप्लॉयमेंट आसान है
और यहाँ जो सेरेमोनियल बैटरी है जिसे ख़ास तौर पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयार किया गया है, उसकी 8 लाइट फील्ड गन्स को यहाँ पर इस अभ्यास में लगाया गया है। लगातार तैयारियां चल रही हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए और इस बार बहुत ही अहम होगा स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे होंगे। तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ किस तरह से भारत के हथियार लगातार अपनी क्षमताएं दिखा रहे हैं, अपना कौशल दिखा रहे हैं और भारत के हथियारों के साथ साथ भारत की सैन्य शक्ति लगातार किस तरह से अपने आप को हर बार परखती है और हर बार दुश्मन पर हम भारी पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम ड्रिल जो यहाँ लाल किले पर शुरू हो रही है, जिसमें 21 तोपों की सलामी होगी और उससे पहले जो फायर लोडिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा चुकी है। जैसे ही अब कमांड मिलेगी वैसे ही यहाँ पर फायरिंग की शुरुआत हो जाएगी और अब 21 तोपों की सलामी में फायरिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 21 तोपों की सलामी की फायरिंग यहाँ पर शुरू हो रही है। ये एक कमांड है जो यहाँ पर पास की जा रही है और उस कमांड के साथ ही जो तोपें हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, 8 लाइट फील्ड गन्स हैं जिन्हें यहाँ पर 21 तोपों की सलामी की ख़ास सेरेमनी के लिए रखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायरिंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रगान के साथ साथ ये फायरिंग हो रही है और ये जो धमक है वो हथियारों की धमक है। किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर आप देखिए 8 तोपें हैं और 2 सेकंड के अंदर हर तोप फायर कर रही है। उसी में लोडिंग की प्रक्रिया है और 8 तोपों में कुछ तोपें 2 तो कुछ तोपें 3 फायर करेंगी। तो ये जो है, ये जो स्किल है, ये जो कोऑर्डिनेशन है बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये अभ्यास यहाँ पर चल रहा है तो पूरा देश इन तोपों की गर्जना से गर्व के साथ चल रहा है। एक तरफ लाल किले पर है, दूसरी तरफ यहाँ पर सलामी है और के साथ इन तोपों की सलामी का जो एक सुंदर कोऑर्डिनेशन है वो वाकई में बेहद अहम है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए, देखते रहिए।